हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। आप सभी जानते ही होंगे जो बच्चे पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग बहुत सारी चीजों के ना बात करते हुए सिर्फ एक टॉपिक पे बात करते हैं, एनपीए। एनपीए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कह सकते हैं कि बैंकों में आ रहा है, ठीक है। एसएससी में इसका फुल फॉर्म ही कम से कम पूछ लिया जाता है, या टायर 2 टायर 1 पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन इससे हमेशा बनते ही रहे हैं। तो आज इसके बारे में A to Z की पूरा क्लियर करते हैं। आप यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं भी इसके बारे में पढ़ते हैं, बट वो क्लियरिटी नहीं होती कि एनपीए कैसे होता है, बैड डेब्ट कैसे होता है। और आजकल तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोन ले रहे हैं, तो उस केस में एनपीए और बैड डेब्ट बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। तो आज हम इसी पॉइंट को क्लियर करते हुए देखते हैं कि क्या होता है एनपीए। तो पहले तो इसके फुल फॉर्म से ही एक क्वेश्चन बनता है, खास करके एसएससी वगैरह में। तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पे एनपीए जैसा ही पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए नाम में सब कुछ रखा हुआ है। देखिए यहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी हिंदी में अगर इसी को बोले तो क्या कहते हैं, गैर निष्पादकीय संपत्तियां। गैर निष्पादकीय संपत्तियां। हिंदी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत कह सकते हैं टफ लगता है, इसलिए मोस्टली आप देखें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही आप याद रखें, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हिंदी नहीं दिया जाता है और वो सिर्फ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हिंदी में भी लिखा होता है। तो गैर निष्पादकीय संपत्तियां अगर आप एक देखना चाहे तो एक बार हिंदी में दे सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में ज्यादा बेहतर रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए यहां नाम में ही सब कुछ रखा हुआ। नॉन का मतलब जो नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, परफॉर्म, यानी जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कार्य नहीं कर रहा है। क्या चीज होती है, एसेट्स, यानी ऐसी संपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रही, उसे हम एनपीए कहते हैं। अब जाहिर सी बात है इतने से आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहां पे 1 जनवरी 2022 है। यहां पे आप या कोई कंपनी एबीसी कोई भी हो सकता है, इसने लोन लिया, ठीक है। आप लोन लेते हो या कोई कंपनी लोन लेती है या कोई फर्म लेती है, तो यहां पे देखिए वो और बैंक के बीच में एक डील होती है कि भाई आप कैसे लोन का पेमेंट करेंगे, वन टाइम करेंगे लमसम अमाउंट में, या आप इंस्टॉलमेंट में करेंगे या किस्तों में करेंगे। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि जैसे आप बोलते हो नहीं हम किस्तों में करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे किस्त देंगे, आप मंथली देंगे, क्वार्टरली देंगे, ईयरली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोस्टली लोगों की इनकम जो है वो मंथली ही होती है, तो मंथली ही ईएमआई देना पसंद करते हैं। तो यहां पे ये बात हुई कि हम 1 लाख रुपए मान लीजिए लोन ले रहे हैं, और 1 लाख रुपए को हम अगले 24 मंथ में यानी 2 साल में हम पूरा दे देंगे, मंथली देंगे, हर महीने देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहली जो किस्त है वो आपके 1 फरवरी 2022 को होगी, क्योंकि अगर मंथली हम दे रहे हैं, या आप कह लो कि हम इकट्ठा भी दे देंगे तो 2 साल के लिए ले लिया। तो यहां पे आपकी जो ड्यू डेट जिस पे बनता है कि आप बोलते हो हम इस पे पहली पेमेंट करेंगे या इस पे हम पेमेंट करेंगे, वही हमारी होती है ड्यू डेट। क्या होती है, ड्यू डेट। हिंदी में से बोलते हैं देय तिथि। अब ये कुछ भी हो सकता है जिसपे आप और बैंक एग्री हुए हो, वही होती है हमारी ड्यू डेट, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है मान लीजिए 1 जनवरी 2023, यानी आपने कहा चलो 1 साल में हम पेमेंट कर देंगे, या 50% कर देंगे 1 साल में, अगला पेमेंट जो हम 1 जनवरी 2024 को करेंगे। तो जिस डेट पे आपने पेमेंट करने को कहा, ये आपकी क्या हो गई, ड्यू डेट। अब यहां पे बैंक वेट करेगा कि आप इसका पेमेंट करो। अब आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश लोन है ये। नहीं किया तो वहां पे क्या होगा, बैंक वेट करेगा कितने दिन, 90 डेज। कितने दिन करेगा, 90 डेज। यानी अगर आप मंथली किस्त दे रहे होंगे तो कितनी किस्तें आपकी बाउंस हो गई होंगी, 3, क्योंकि 1 तो जनवरी की आपने दी नहीं,
फरवरी नहीं दी होगी, मार्च भी नहीं दी होगी। जैसे 3 महीने बीते, या 3 महीने में कभी 31 का मंथ होता है, या 29 का होता है, या 28 का होता है, ऐसा कुछ नहीं आपको काउंट करना है। सीधे आपने एक फिगर ले लेनी है 90 डेज। जैसे 90 डेज ये कवर करेगा, यानी क्रॉस करेगा, ये लोन आपका क्या हो जाएगा, एनपीए। ठीक है, क्या हो गया, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जितने लोन होते हैं, चाहे आपके होम लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन आपका एनपीए हो सकता है। लेकिन एनपीए का मतलब ये नहीं कि वो बैड डेब्ट हो गया। ठीक है, एनपीए बहुत अलग चीज है, बैड डेब्ट बहुत अलग चीज है, दोनों में काफी डिफरेंस है। दोनों यहां से क्लियर होंगे भी आपके। ठीक है, तो यहां पे 1 जनवरी को आपने लोन लिया था, ड्यू डेट आपने जिस पे देने बोली थी वो ड्यू डेट होती है, हिंदी में बोलते देती थी, जिस पे आप और बैंक दोनों म्यूचुअली एग्रीड हुए थे कि हम इस पे पेमेंट करेंगे। लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक कितने दिन वेट करेगा, 90 दिन के अंदर अगर 1 रुपए भी आपने या 1 किस्त भी आपने पेमेंट कर दी तो एनपीए नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर आपने 89 डेज पे भी पेमेंट कर दिया, ठीक है, या 90 दिन पे भी पेमेंट कर दिया, तो ये एनपीए नहीं होगा, ये आपका फ्रेश लोन में ही काउंट होगा, आप ईएमआई देते रहोगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 90 डेज क्रॉस होगा, 90 डेज होना चाहिए कैसे, क्रॉस, यानी 91 डेज से स्टार्ट होगा कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब एनपीए हो गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये बैड डेब्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिसने 3 किस्तें नहीं दी वहां पे चांसेस क्या बन गया कि हो सकता है देगा भी या नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पे डाउटफुल हो जाता है कि अब ये देगा कि नहीं देगा, तो एनपीए में इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बैंक होगा या कंपनी होगी या जो भी एनबीएफसी है वो पैसा इसको कहां ट्रांसफर कर देगी, एनपीए में ट्रांसफर कर देगी। अब एनपीए को बैड डेब्ट कैसे हम बोलते हैं, कब होता है, अब इस पे बात आती है। एनपीए फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, बैंक ने किसी को पैसा दिया, जिस डेट पे उसने कहा था देंगे, उस डेट पे नहीं दिया, उससे 90 डेज जैसे क्रॉस होगा वो क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा। लेकिन बैड डेब्ट कब होगा, अब यहां से ये पैसा बैड डेब्ट में कैसे जाएगा, आप देखते हैं। बैड डेब्ट को हिंदी में बोलते डूबत ऋण, क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। अब बैड डेब्ट कब होगा, अब एनपीए जो पैसा हो गया है वो बैड डेब्ट तभी होगा, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आप लोग क्लास में आ रहे हो, मान लीजिए राहुल नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसने श्याम नाम के एक बच्चे वहां पे स्टूडेंट आ रहा है, उसने दोनों की दोस्ती हो गई, हालांकि 10-15 दिन ही क्लास चलती हुआ था, और जैसे ही श्याम ने देखा कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही पैसे को लेकर और मुझे 2-3 महीने बाद घर जाना है पैसे के लिए, तो वो राहुल से बोला कि आप ऐसा करिए, हमको थोड़ा सा पैसे दे दीजिए आप 2000, और हम घर 1 महीने 2 महीने बाद जाएंगे, लाके आपको दे देंगे। तो राहुल ने कहा ठीक है आप ले लीजिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही राहुल ने पैसा दिया श्याम को, और उसने बोला कितने महीने बाद, 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद का मतलब मान लीजिए कोई आज 1 जनवरी है, तो 2 महीने बाद मतलब जो भी आप निकाल लो, यानी जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, यानी 1 मार्च को वो क्या हो गई, आपकी ड्यू डेट हो गई। अब राहुल ने देखा 2 महीने वेट किया, नहीं पैसे दिया उसने, फिर भी वेट किया, 3 महीने और किया वेट, ठीक है। लेकिन जैसे 3 महीने और वेट किया, 3 महीने का मतलब कब हो जाएगा, दिया कब था, 1 जनवरी को, और 2 महीने कब हो गए, 1 मार्च को, तो यानी 1 मार्च जो हो गई ये आपकी ड्यू डेट हो गई। फिर इसने 3 महीने और वेट कर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, और 1 मई से 1 जून, यहां पे 90 डेज आपका और बीत गया। 90 डेज में आप काउंट करेंगे, हम तो मंथ में ही कर लिए हैं, लेकिन आप लोग 90 डेज काउंट करेंगे। हालांकि निकालने को नहीं आता, सिर्फ एक कह सकते हैं यहां पे केस बना के आपको केस स्टडी के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये 90 दिन बाद जैसे पेमेंट नहीं देगा, ये क्या हो जाएगा, एनपीए में ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनपीए आपका हो गया यहां पे पैसा। लेकिन अभी राहुल ने मना नहीं किया है कि श्याम ने मना नहीं किया राहुल को कि हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है। अगर उसने पहले क्लियरली बना कर दिया कि हमारे पास नहीं, जो करना है कर लो, तो ये एनपीए से बैड डेब्ट में हो जाएगा। लेकिन अभी उसने मना नहीं किया है, ठीक है। अब जैसे ही 90 दिन बीता, श्याम ने पैसे मांग लिए, राहुल ने श्याम से पैसे मांग लिए, बोला भाई ऐसा करिए, हमको भी खर्चे हैं, पैसा दे दीजिए।
लेकिन अब यहां पे आगे क्या होता है कि राहुल ने कहा ठीक है भाई 1 महीने बाद जाएंगे, हम अभी जा नहीं पाए या घर पे कोई प्रॉब्लम है, हम दे देंगे। 1 महीने बाद फिर से राहुल ने पैसे मांगे, उसने कहा भाई घर में कुछ प्रॉब्लम है, दे देंगे, 10 दिन का और टाइम दे दीजिए। उसने 10 दिन का और टाइम दे दिया। अब ये पैसा कहां पे है? एनपीए में, बैड डेब्ट में नहीं है। लेकिन बैड डेब्ट में कब जाएगा? अब राहुल श्याम कोचिंग आना बंद कर दिया। राहुल 1 महीने से उसको ढूंढ रहा है कि कहां पे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो क्या ये पैसा एनपीए में जाएगा बैड डेब्ट में? नहीं, बैड डेब्ट नहीं होगा, कि अभी क्लियर नहीं हो पैसा देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अभी पैसे को हम कहां रखेंगे? एनपीए में। लेकिन जैसे ही राहुल ने कंफर्म कर दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, मान लीजिए श्याम ने मना कर दिया कि पैसे नहीं दूंगा। अब मान लीजिए राहुल एक दिन बाजार गया, मॉल में गया, वहां पे श्याम भी मिल गया और श्याम को देखते ही राहुल ने उसको पकड़ लिया, भाई अब मेरे पैसे निकालो 2000 रुपए। तो उसने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे दोस्तों के सामने पैसा मांगोगे, मैं पैसे नहीं दूंगा, जाइए जो करना है कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने क्लियरली मना कर दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये पैसा क्या हो जाएगा, अब एनपीए में रखने से कोई फायदा नहीं है। इसको आप कहां ट्रांसफर कर दीजिए? बैड डेब्ट में। आप लोग देखते होंगे न्यूज में कि अडानी का इतना पैसा क्या हो गया, एनपीए से बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, बैड डेब्ट हो गया। ठीक है, या इतना राइट ऑफ कर दिया गया। ये सब इसी का पार्ट है जो कि आजकल न्यूज में बहुत सुनने को मिलता है। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे, आपके कह सकते हैं ये समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज के बाद समझ में आने लगेगा। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही श्याम ने राहुल को मना किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ये पैसा कहां से, अब एनपीए में रखने का कोई फायदा नहीं। आपको पता है कि ये पैसा नहीं मिलना, ये लोन वापस नहीं आना है, तो इसको क्या कर दो, आप ट्रांसफर कर दो। कहां पे आप ट्रांसफर कर दो? आप बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां कर देंगे? बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर देंगे ये पैसा। ठीक है, बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया, अब ये नहीं मिलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट आप लोग, ये एक क्वेश्चन बनता होगा सभी के दिमाग में, हमारे भी दिमाग में बनता है कि अगर पैसा बैड डेब्ट होता है तो बैंक देता ही क्यों है? बिल्कुल सभी के दिमाग में ये बात आती होगी। तो यहां पे हर बैंक देखो, अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो उसमें प्रॉफिट अगर है तो लॉस भी होता है। तो इसको हम ऐसे नहीं समझ के चलते हैं, ऐसे समझ के चलते हैं, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए कोई बैंक मार्केट में बांट रहा है, ठीक है, उस 20,000 रुपए उस पर ब्याज कमा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए उसने क्या दिया, लोन दिया, 1 साल के लिए उसने बनाया अपना प्लान, तो उस पर कमा कितना रहा है, वापस कितना आएगा, 1,20,000। तो 20,000 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट इसको क्या करके चलेगा कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं धरती पर जो ये सोचते हैं जिसका लेना कभी ना देना। तो ऐसे केस में ऐसे लोगों के लिए प्रोविजन भी बना के रखता है। क्या प्रोविजन बना के रखता है कि अगर 1 लाख हम बांट रहे हैं लोन, तो इसमें से 20,000 रुपए तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी है कि 5,000 रुपए इसमें से लोग हो सकता ना दें। तो वो पैसा क्या करता है, यहां पे क्या करेगा, पैसा अलग से भी रखेगा। तो 1 लाख रुपए उसने क्या किया, लोन बांटा, तो मिलना कितना था, 1,20,000। तो उसने प्रोविजन कितने से अलग का, यानी लॉस का पहले से सोच कर रखा कि इतना डूब सकता है। अब डूबेगा नहीं डूबेगा वो अलग बात है, लेकिन उसने क्या किया, प्रोविजन बना लिया। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, ऐसे बैड डेब्ट लिख सकते हैं या बैड डेब्ट पूरा लिख सकते हैं आप। ठीक है, कितने का उसने बना लिया, 5,000 रुपए का। अब बात करते हैं, 5,000 रुपए उसने बना लिया। अब मान लीजिए साल के लास्ट में लौट के कितना आया, मान लीजिए साल के लास्ट में लौट के आ रहा है 1,20,000, पूरा का पूरा लौट है, कुछ भी आपका नहीं डूबा। तो यहां पे क्या होगा, अब 5,000 रुपए आपने प्रोविजन बना रखा है, लौट के कितना आया, 1,20,000। आना कितना चाहिए था, 1,15,000। अब यहां बताइए, क्वेश्चन ये कई बार आ चुका, आपके एसएससी में भी आ चुका है, आपके बैंक में भी आ चुका है, और अदर स्टेट के भी कंपटीशन में भी आता है कि जो पैसा आपने लोन बांटा था, जो बैड डेब्ट हो चुका था, बाद में कभी रिकवरी हो गई, तो उसे आप क्या मानोगे, प्रॉफिट मानोगे, बैड डेब्ट रिकवरी मानोगे, लॉस मानोगे, या इसको क्या मानेंगे। तो यहां पे फिर से आप कोई सी एग्जांपल पे चलिए
कहां पे? राहुल ने जो पैसा श्याम को दिया था, श्याम ने मना कर दिया था नहीं देंगे। अब ऐसे केस में क्या हुआ होगा कि अब राहुल तो जान नहीं रहे हो कि पैसा नहीं दिया तो कुछ कर नहीं सकता। अब अगर ऐसे केस में मान लीजिए राहुल के पापा का ये पैसा रहा होगा कि बेटा रखे रहो, जब जरूरत रहेगी हम मांगेंगे आपसे, आपको देना पड़ेगा। अब ऐसे केस में उसने क्या किया होगा? पापा से झूठ बोला होगा कि पापा ऐसा है कि 5,000 रुपए मेरे कहीं पे या 2,000 रुपए जो हमने दिया था, तो वो ये नहीं बोलेगा मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, नहीं पापा 2-4 थप्पड़ और लगाएंगे। ऐसे केस में वो क्या करेगा? ये बोलेगा 2,000 रुपए हमारे पापा कहीं गिर गए, जेब कट गई, या कुछ भी ऐसा बताएगा जिससे पापा गुस्सा भी ना करे और वो बच भी जाए। उसने बोल दिया पापा से, पापा ऐसे 2,000 रुपए कहीं गुम हो गए, मिल नहीं रहे, पॉकेट कट गई बस में या ट्रेन में या मेट्रो में, ऐसा भी बोल सकता है। उसने ऐसा बोल दिया, पापा ने कहा चलो ठीक है बेटे 2,000 रुपए थे गए, कोई बात नहीं है। अब ऐसे केस में क्या होगा? अब मान लीजिए श्याम की नौकरी लग गई, वो बन गया एक अधिकारी। अब मान लीजिए सीजीएल का उसने पेपर दिया, वो एक अधिकारी बन गया, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, उसने खूब सारे पैसे कमा लिए। अब क्या हुआ? एक दिन वो पुरानी मूवी देख रहा था कोई, उसने देखा उसमें दिखाया गया था, पुरानी मूवी में दिखाया जाता है कि सारी चीजों से रिलेटेड कि सब आदमी अपने से ठीक रहे, कहीं कोई गलत ना करे। तो उसमें यह दिखाया गया जो किसी का उधार लेता है और नहीं देता है तो अगले जन्म में उसको क्या बनना पड़ता है? कुत्ता, ठीक है, डॉगी बनना पड़ता है। तो उसने सोचा ऐसा करिए भैया 2,000 रुपए के लिए क्यों डॉगी बनना है, ऐसा करते हैं उठा के चलो ये पैसा कहां पे दे आते हैं? राहुल के घर पे दे आते हैं। उसने बेल बजाई राहुल के घर की। अब राहुल की बेल बजी, राहुल ने खिड़की से देखा अरे ये तो श्याम है, लगता है फिर कहीं ना पैसे ऐसे मांगने आ गया हो, एक बार 2,000 तो देके फंसे ही है। मम्मी को बोल दिया मम्मी ऐसा है, बोल दो कि है नहीं घर पे राहुल। मम्मी निकली बाहर, बोली बेटा हाँ बताओ राहुल तो घर पे है नहीं। तो उसने कहा आंटी कोई बात नहीं, ऐसा कि हम तो 2,000 रुपए उससे बहुत पहले लिए तो वही देने आए थे। उसने अच्छा देखा पैसा देने आया, उसने क्या किया कि बुला लिया अंदर, भाई चाय पानी नाश्ता करवाया, 2,000 रुपए भी उसको मिल गए। अब आप जरा सोचिए 2,000 उसके मिल गए, पापा को उसने क्या बता दिया था? यानी राइट ऑफ करवा चुका था ना पापा को, तो झूठ बोल के कि 2,000 मुझे मिल गए, खो गए थे। अब ये अगर उसने बता दिया कि पापा 2,000 मेरे मिल गए, तो पापा को पता है ना जेब कटी हो तो कहां से पैसे मिलते हैं, वो तो राइट ऑफ हो चुका है, पापा उसको भूल चुके हैं। अब अगर 2,000 हुई, ये फिर से पापा को जाके बोलेगा पापा मेरे 2,000 रुपए एक्चुअली में जो मैंने 2 साल पहले आपको बोला था कि मेरी पॉकेट कट गई है, वो मैंने आपसे झूठ बोला था, पॉकेट नहीं कटी थी। क्या हुआ था कि हमने पैसा श्याम को दिया था, उसने वापस नहीं किया था, उसने मना कर दिया था कि नहीं देंगे, और हमने ये 2,000 रुपए आज आके श्याम ने वापस कर गए, ये 2,000 अपने रख लीजिए। बताइए आप सभी लोग क्या ऐसा बोलोगे? अगर ऐसा बोलोगे बेटा तो 2,000 रुपए भी जाएंगे प्लस लात चप्पल जो भी पापा जैसे भी आपके हों वैसे ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें डबल लॉस हो जाएगा। एक बार तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं ना, झूठ तो बोल ही चुके हैं कि खो गया पैसा, तो ये पैसा क्या है आपका? प्रॉफिट, बिल्कुल पार्टी करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आप ये सोचिए कि वो 2,000 रुपए आपने क्या किया, गए कुछ शॉपिंग कर लिया, पार्टी कर ली, क्योंकि ऑलरेडी पापा को हम बोल चुके हैं। तो वैसे ही अगर जो हमारा पैसा, पहले इस वाले पे देखते हैं, हमारा कितना जो बैड डेट हो चुका था, मान लीजिए कोई ग्राम प्रधान था, उसने ले लिया पैसा बैंक से, नहीं दे रहा था, बैंक उसका कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, उसने सिक्योरिटी भी नहीं रखी थी। अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये बताइए कि बैंक तो हम जब लोन लेने जाते कोई ना कोई सिक्योरिटी हमसे रखता है, मांगता है, कोलेटरल मांगता है, तभी वो हमको लोन देता है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ठीक है। आप होम लोन लेने जाते हैं तो जिस पे जमीन पे आप लोन लेने जा रहे हैं वो एकदम वॉच करता है वहां का, और इसीलिए होम लोन का पैसा जो होता है एक साथ पूरा नहीं दिया जाता। मान लीजिए वो पैसा आपको दे रहा है तो उस प्लॉट पे कि ये मान लीजिए बड़ी सी प्लॉटिंग है और आपका प्लॉट सिर्फ इसमें इतना है, तो ये बार बार वहां का अधिकारी आएगा, चेक करेगा क्या घर इसी पे बन रहा है, क्या इनके नाम है कि नहीं है, ये ऐसा बहुत सारी चीजें वो चेक करेगा, तब आपको लोन देगा। तो लोन जब आप यहां पे कुछ बनवा लोगे तो उसका 30% मिलेगा आपको, फिर 35% मिलेगा, फिर लास्ट में जब आपका वहां छत वगैरह पड़ जाएगी फिर कुछ पैसा मिलेगा। तो ऐसे केस में मान लीजिए जमीन है 10 लाख की, वो आपको लोन कितना देगा? सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए देगा। अब 7 लाख रुपए दे दिया आपको, अब 7 लाख देने के बाद भाई उस पर बनवाया भी आपने, तो टोटल वहां की कॉस्टिंग मान लीजिए पूरा कितना लगाया होगा आपने? 17-18 लाख रुपए लगा दिया।
अब 7 लाख रुपए अगर आपको उसको लेना, अगर नहीं कल को दे पाओगे तो ये पूरा आपका ये बेच देगा, वो क्या कर देगा, क्योंकि आप यहां पे उसको गिरवी रख के एक तरीके से पैसा लिए हैं, ठीक है, उसको आपने क्या रखा है वहां पे कोलेटरल के रूप में रखा हुआ है, तो बैंक नहीं दे पाओगे तो इसको बेच लेगा, पैसा ले लेगा, ठीक है। ऐसे सेम काम होता है ऑटो लोन में। ऑटो लोन यानी कार वगैरह के लिए जो आप लोग लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए कार है 10 लाख, एक्स शोरूम प्राइस पे दिया जाता है लोन, ना कि पूरा ऑन रोड प्राइस पे। यानी एक्स शोरूम, मान लीजिए आप होंडा सिटी लेने जा रहे हो 10 लाख रुपए की है, और आप एसेसरीज उसमें 12.5 यानी 2.5 लाख रुपए की लगवाते हो, 12.5 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी, तो आपको जो लोन मिलेगा वो 10 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा, यानी एक्स शोरूम प्राइस से मिलेगा। तो एक्स शोरूम प्राइस मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो मोस्टली बैंक 70% 80% तक करता है। गवर्नमेंट वाले केस में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, बट 80 से ऊपर नहीं करता जल्दी से वो भी। तो मान लीजिए 10 लाख रुपए गाड़ी है, तो आप कितना करेगा, वो आपको 8 लाख रुपए कर दिया मान लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं करेगा। अब अगर कल को आप ईएमआई नहीं दे पाए तो फिर से आएगा बैंक एम्प्लॉय, भैया ईएमआई दो, आपने कहा नहीं दे पाएंगे, उसने कहा ठीक है मैं गाड़ी ले जा रहा हूं। तो अब आप इसलिए देना चाहोगे क्योंकि यहां पे 8 लाख रुपए बैंक का लगा है, तो 2 लाख किसका लगा है, आपका। अगर वो 10 के 10 पूरा दे देता तो कल को आता लेने, 1 साल आपने चला लिया गाड़ी, नहीं दे पाओगे तो आएगा लेने के लिए, आप कहोगे क्या, वो बोलेगा गाड़ी ले जा रहे हैं, हाँ ले जाओ क्या दिक्कत है, हमें पैसा देना है, तो नहीं ले आएंगे, 1 साल पुरानी ऐसे हो गई। तो इसलिए वो मार्जिन लेके चलता है 20-30% का, ताकि आप अपना पैसा जो लगाए हो इस वजह से आप लोन देना चाहो, ठीक है। तो आपने देखा होम लोन में बैड एनपीए हो सकता है लेकिन बैड डेट नहीं होगा, और ऑटो लोन में एनपीए हो सकता है बैड डेट नहीं होगा, ठीक है। आपने घर लोन लेके घर बनवाया, नहीं चुका पाया तो घर ले लिया, ठीक है। और कार लिया आपने लोन लेके, नहीं चुका पाया कार उठा लेगा। मान लीजिए आपने लोन लेके शादी कर लिया, तो क्या ले जाएगा, नहीं ले जा सकता, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, पर्सनल लोन होता है, ठीक है। आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है आपका, आपने कहीं घूमने जाने के लिए लोन लिया है, शादी करने के लिए लिया, तो इस पे कोई कोलेटरल नहीं रखा जाता। पर्सनल यानी आपके नाम की जो क्रेडिट होती है उसी के हिसाब से लोन दिया जाता है, नाम ही है क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे लोन में बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जाता है, इसलिए होम लोन सबसे सस्ता होता है, ठीक है। मान लीजिए 7-8% चल रहा होगा, तो ये 10-12% होगा आपका ऑटो लोन, और जो पर्सनल लोन होगा सीधे 17-18% होगा, और क्रेडिट कार्ड वाला तो हो सकता है वो 25-30% हो। अगर आपने ड्यू डेट जो 45-50 दिन का सर्किल पीरियड होता है उस पर नहीं किया तो उसके बाद आपका 25-30% से ऊपर का लगता है, यानी कह सकते हैं कि 1 साल में डबल हो जाएगा पैसा। तो ऐसे केस में पर्सनल लोन जो है उस पर कोई नहीं होता, तो यहां पे जो लोन आपका बैड डेट होता है मोस्टली आपका क्या होता है, पर्सनल लोन होता है, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो किसान क्रेडिट कार्ड वाला होता है उसमें भी कोलेटरल होता है, लेकिन ऐसे केस में मध्यस्थता करके ये होता है कि दोनों के बीच में डिसाइड हो जाता है कितना दे रहे हैं, तो जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो जाहिर सी बात है बैड डेट में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एनपीए सारा होगा, चाहे आपका होम लोन हो चाहे ऑटो लोन हो, एनपीए सारा होगा, लेकिन बैड डेट वही होगा जितना दिया था, ठीक है, जो डूब गया। तो अब ग्राम प्रधान को आपने लोन दिया था, उसने कहा नहीं देंगे। अब ऐसे केस में क्या हुआ, ग्राम प्रधान को, क्योंकि भाई वो पावरफुल आदमी था, उसका आप कुछ कर नहीं पाए, बैंक ने कुछ नहीं कर पाया, तो कोलेटरल भी नहीं रखा था, डूब गया पैसा। आपने एनपीए से क्या कर दिया, बैड डेट कर दिया, 5 लाख रुपए पूरा डूब गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए बैड डेट में ट्रांसफर हो गया, तो पैसे अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे केस में बस आप क्या कर सकते हैं कि ग्राम प्रधान अपना 4-5 साल बाद फिर से प्रधानी जीत गया, और एक दिन अपने तहसील में पहुंच गया, जो भी वहां की उसकी तहसील रही होगी वहां पहुंच गया। उसने देखा बकायेदारों की लिस्ट लगी हुई थी, 20 बकायेदारों की, सबसे टॉप पे उसका नाम था। आप तहसील में जाइए, वहां देखिए लिस्ट लगी होती है सबसे बड़े बकायेदारों के, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 ऐसे लिस्ट लगी हुई थी। उसने देखा सबसे ऊपर नाम हमारा, 20 लाख रुपए का लोन लिया है और हमने चुकाया नहीं था। ऐसे केस में आपकी सिबिल खराब हो जाती है, आपको कोई बैंक या कोई एनबीएफसी कोई लोन नहीं देगा आपको। तो उसने कहा नाम खराब हो रहा, तो ग्राम प्रधान दोबारा बन गए हैं, 50-60 लाख रुपए, 1-1 करोड़ तो ऐसे कमा लेंगे, अच्छा करो चलो बैंक को दे आते हैं। अब बैंक ने क्या किया था, राइट ऑफ कर दिया था। 5 साल बाद ग्राम प्रधान फिर से पहुंचा, बैंक वाला डर गया, फिर से कहीं लोन न मांग ले, भाई पावरफुल आदमी है। उसने कहा भैया लोन नहीं है। उसने कहा नहीं मैनेजर साहब आप टेंशन मत लीजिए, हम इस बार आपका पैसा चुकाने आए हैं, और वो भी जो ब्याज सही था वो भी। उसने कहा नहीं आप मूलधन दे दीजिए, वही बहुत है, ब्याज वाज नहीं लेंगे।
ठीक है। अब सोचिए 5 साल बाद, ठीक है, जो पैसा आपका बैड डेब्ट हो चुका था वो लौट के आ गया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्योंकि 5 साल का रिकॉर्ड अगर हम पीछे उसमें चढ़ाएंगे तो 5 साल के अकाउंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से रिकंसाइल करना पड़ेगा, फिर से मिलाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, तो क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। सारे बैंक अपना 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसमें ऑडिट करवाते हैं, वो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में इसको जो वापस आ गया है इसको हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट। तो वैसे ही जो पैसा राहुल ने दिया था किसको? श्याम को, श्याम वाला पैसा वापस आ गया तो पापा को बताएगा तो अलग से मार खाएगा और 2000 रुपए भी जाएगा। तो उसने क्या माना? पार्टी शार्टी कर ली, 2000 रुपए उसने क्या मान लिया? प्रॉफिट। तो कभी क्वेश्चन आए कि बैड डेब्ट क्या होता है, ठीक है, तो जो पैसा एनपीए से एकदम कंफर्म हो जाता नहीं मिलना, उसको हम बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। बैड डेब्ट फ्यूचर में कभी वापस आ गया तो इसे हम क्या मानेंगे? बैड डेब्ट रिकवरी नहीं मानते, आप लोग बैड डेब्ट रिकवरी पे टिक करते हो, इसको हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट। अब एक क्वेश्चन और पूरा पूछा जाता है यहां से, और कई बार पूछा जा चुका है। यहां पे जो बैंक पहले से आगे फ्यूचर आने वाले साल के लिए बना के रखता है एक छोटा सा अमाउंट की, इतना पैसा डूब सकता है, प्रोविजन बनाता है, उसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण के लिए प्रावधान। तो यहां पे मान लीजिए 1 लाख रुपए उसने लोन दिया, उसकी उम्मीद थी कि 20,000 रुपए प्रॉफिट आएगा, यानी टोटल लास्ट में कितना आएगा? 1,20,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। इसने ये सोचा था 5,000 डूब भी जाएगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं देंगे तो वो हो सकता है वो वापस नहीं करे तो डूब जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना होना था? 15,000। अब ऐसे केस में पूरा का पूरा वापस आ गया तो कितना हुआ? ये जो 5,000 हमने बनाया था, क्योंकि हम ऑलरेडी मान के चले थे कि डूब जाएगा, नहीं डूबा, तो ये 5,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। मान लीजिए यहां पे एक 20 ना के एक 18 आया होता तो ऐसे क्या होता? तो यहां पे 2,000 रुपए तो हम यहां पे ट्रांसफर कर देते, तो बैड डेब्ट कितना हुआ? 2,000 नहीं आया, 3,000 रुपए आपका क्या हो जाता? प्रॉफिट। ठीक है, अब ऐसे इसको समझो, आप कोचिंग जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, जाते जाते बहुत ऊबन होने लगी यार, रोज रोज यहां आना पड़ता है, तो आपने क्या कहा? आज चलते कंपनी गार्डन घूम के आते हैं अपने फ्रेंड के साथ। कल मान लीजिए आपका 14 फरवरी है, 13 फरवरी है, ठीक है, ऐसे टाइम पे आप चले गए कंपनी गार्डन घूमने, और आप गए वहां घूम ही रहे थे क्योंकि आपको बहुत लोग जानते हैं। ऐसे में आपने देखा एक आदमी पार्क में है बैठा हुआ, ठीक है, और उसने आपके पापा की शक्ल का पूरा सारा कपड़ा पहना रखा है और वैसे लग भी रहा है। ऐसे केस में आप क्या करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, हम आए तो आए, पापा क्यों यहां पे आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, पापा ने, अभी तक हम घूम रहे थे, पापा ने देखा कि नहीं देखा? अब आप कंफर्म नहीं कर सकते इसको। क्या पापा फोन करोगे कि पापा कंपनी गार्डन में क्या कर रहे हो? तो कंफर्म हो जाएगा, बेटा अच्छा तुम भी यही हो। तो ऐसे केस में कंफर्म नहीं करना है। अब अपने दिमाग में क्या बनाना है? प्रोविजन। अब आपके पापा कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पापा छोटी छोटी गलतियों पे डंडे से मारते हैं, ठीक है, या जूते से मारते हैं, तो उतने प्रोविजन बना लो, ठीक है। किसी के पापा बड़े सॉफ्ट नेचर के होते, नहीं मारते हैं, तो वैसा प्रोविजन बना लेगा कि डांट सुनने का। लेकिन जिसके पापा मारते उसने बना लिया। अब मान लीजिए आपके पापा आपको बहुत मारते हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए, तो उसने सोचा अच्छा ये क्लास बंद करके गया था, तो उसने प्रोविजन बना लिया कि कम से कम 20 डंडे पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? 20, ठीक है। उसने प्रोविजन बना के गया, उसके लिए अपना शरीर तैयार करके गया, 20 डंडे खाने हैं। लेकिन अब पापा घर पे आए, उस दिन सैटरडे था, बैंक से जल्दी आ गए, और वो कहां पे चले गए? कमरे में, और आपको बुलाया, बेटा इधर आओ। आप अंदर गए, उन्होंने दरवाजे को लॉक किया। आपने प्रोविजन कितने का बनाया था? 20 डंडे का, लेकिन उन्होंने मारते मारते मार दिया 25। क्या हुआ? आप सोच के कितना गए थे? देखो, हमें दर्द तभी होता जितने का हम सोच गए थे, उतना मारे होते तो कोई दिक्कत नहीं। 5 ज्यादा क्यों मार दिया? दुख किस बात का है? 5 ज्यादा क्यों मारा? तो आपने 20 का बनाया था, पड़ा कितना आपको? 25। तो 20 तक पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम सोच के आए थे। जो 5 ज्यादा पड़ गए, ये आपका क्या होगा? लॉस। लेकिन पापा ने, आपने सोचा था 20। उस दिन पापा अच्छे मूड में थे, अभी मारे थे 10 ही डंडे मारे थे, तब तक मम्मी आके डंडा पकड़ ली, या 12 डंडे मारे थे, मम्मी आके डंडा पकड़ लिया। घूमने ही तो गया था, आजकल के बच्चे सब जाते हैं क्लास बंक के, कोई बात नहीं। यहां पे 12 पड़ा, बचा कितना आपका? 8।
तो जितना नहीं पड़ा वो क्या हो गया आपके लिए? प्रॉफिट। तो सेम यही यहां भी अप्लाई होता है, जितना हमने प्रोविजन बनाया था उससे जितना कम होगा वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। और इससे जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए यहां पे लौट के आता 1,08,000, ठीक है, तो क्या होता? 5 का हमने बनाया था तो 5 यहां पूरा पूरा पहले कवर कर देते हैं हम बैक डेप्ट में, राइट ऑफ करते, बचा कितना? 12,000 डूबा तो 5 यहां से कवर कर दिया, बचा कितना यहां पे? 7,000। तो ये 7,000 आपका क्या होता? लॉस। ठीक है, तो जितना हमने प्रोविजन बनाया उससे जितना ज्यादा डूबेगा वो लॉस, उससे बराबर डूबा नो प्रॉफिट नो लॉस, उससे जितना कम डूबा वो हमारा प्रॉफिट। फिर से पूरा एक बार कवर करते हैं ताकि आज की बात भूलो नहीं। सबसे पहले एनपीए क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? गैर निष्पादकीय संपत्तियां। कब होता है? जब जो ड्यू डेट जिसपे हम और बैंक एग्री हुए थे कि डेट पे पेमेंट करेंगे, चाहे इंस्टॉलमेंट में चाहे इकट्ठा, ठीक है, लमसम अमाउंट में, ठीक है, उस डेट से अगर आपने पेमेंट नहीं दिया, कितने दिन बाद? 90 दिन बाद क्या हो जाएगा पैसा? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए कंफर्म हो गया, नहीं मिलना है तो बैड डेप्ट। बैड डेप्ट फ्यूचर में कभी रिकवरी हो गई तो क्या बोलेंगे इसे? बैड डेप्ट रिकवरी नहीं, बिल्कुल गलत, प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट। ना लॉस करेंगे ना बैड डेप्ट रिकवरी करेंगे, क्या करेंगे? सेफ और सेफ प्रॉफिट। ठीक है, जितना बैंक प्रोविजन बनाता है, कितना लोन देंगे, हो सकता है डूब जाए, उसको क्या बोलते? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, हिंदी में बोलते डूबत ऋण के लिए प्रावधान। और अगर जितना बनाया है डूबत ऋण के लिए प्रावधान, उससे जितना ज्यादा डूबेगा, जितना ज्यादा डूबेगा, जितना जो अमाउंट बनाया था उससे जितना, उससे हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? लॉस। और उससे जितना कम डूबा उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो ये एनपीए आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पे अब कभी भी आएगा एनपीए से या बैड डेप्ट से क्वेश्चन तो आप 100% सही करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।